नहीं, रजनीताई जी भोपाल से हैं और प्रबोधन कार्य में उपासका रुचि बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से। दूसरे उपासका सारका बौद्ध जी बरेली उत्तर प्रदेश से। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय रजनीताई से कि आज हमें कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय रजनीताई जी। हेलो, जी आवाज आ रही? आवाज आ रही है ताई। हाँ जी। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी, आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान आचार्य जी और आयुष्मान बौद्ध साहब के बौद्ध साहब व कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं और संचालन कर रहे हमारे आयुष्मान कदम साहब, और आज का जो वाचन करेंगे वो आयुष्मती रुचि बौद्ध जी और आयुष्मती सारिका बौद्ध जी, इनके द्वारा ग्रंथ का वाचन, बुद्ध और उनके धर्म का ग्रंथ का वाचन किया जाना है। उसमें आज का जो प्रश्न है तीसरे भाग का, धम्म क्या है, तो मैं इसका वाचन की मैं अनुमति देती हूँ। कृपया धम्म का वाचन शुरू करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय ताई जी, आपने हमें अनुमति प्रदान की। अब इसी के लिए आज के विषय के अनुरूप धम्म क्या है, अधम्म क्या है, सद्धम्म क्या है, इस प्रकार से आज के विषय में धम्म क्या है, इसके विषय में जो है प्रबोधन करेगी हमारी उपासका रुचि बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश से है। मैं चाहूंगा कि वो आए और धम्म वाचन प्रारंभ करें। माननीय उपासका रुचि बौद्ध जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी उपासक उपासिकाओं का आज धम्म प्रभात में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी को सर्वज्ञात है कि तीसरा भाग धम्म क्या है, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है, इस पर चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमें उस बात को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है या ज्ञान प्राप्त करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है कि धम्म क्या है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के धम्म प्रभात की। तीसरा भाग, धम्म क्या है, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं। जीवन की 3 तरह की पवित्रताएं हैं। शरीर, वाणी और मन की पवित्रताएं क्या हैं? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, पाप कर्मों से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता क्या है? यहाँ एक भिक्षु जब कामाच्छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में कामाच्छंद है। यदि वह कामाच्छंद से ग्रस्त नहीं रहता है तो वह जानता है कि उसमें कामाच्छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न कामछंद की उत्पत्ति किस तरह होती है और जब वह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है, तथा किस तरह भविष्य में कामछंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें दुष्टाभाव होता है तो वह जानता है कि उसमें दुष्टाभाव है। वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि उसमें आलस्य तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि उसमें आलस्य तंद्रा उत्पन्न है। यदि उसमें कुछ भी चिकित्सा संशय उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि मुझ में भी चिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार उसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि मानसिक पवित्रता कहलाती है, जो शरीर वाणी और मन से पवित्र है, निष्पाप है, स्वच्छ है
और पवित्रता से युक्त है उसे लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। 3 प्रकार की पवित्रता 3 प्रकार की होती है: शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है, इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है? यहाँ एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है और वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता क्या है? यह एक आदमी लोभी अथवा द्वेषपूर्ण नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। ये 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं। 5 प्रकार की दुर्बलताएं। ये दुर्बलताएं 5 तरह की होती हैं जो ज्ञानार्जन में दुर्बलता का कारण होती है। कौन सी 5? जीव हिंसा, चोरी, कामाचार, मिथ्याचार, झूठ, शराब और नशीली वस्तुओं का सेवन, जो आदमी को निकम्मा बनाते हैं। ये 5 कारण हैं जो विफलता की ओर ले जाते हैं। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृतियां उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। यहाँ एक भिक्षु काया के प्रति कायानुस्पर्शना करता हुआ विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दमनस्य को काबू में किए होता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपस्सी से विहार करता है। वह चित्त के प्रति चिंतानुपस्सी से विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धम्मानुपस्सी हो विहार करता है। वह प्रयत्नशील, जागरूक, स्मृतिमान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौमनस्य को काबू में किए होता है। जब ज्ञानार्जन में दुर्बलता के ये 5 कारण दूर हो जाते हैं तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। 3 प्रकार के घात व लाभ। ये 3 घात ये हैं: शील घात, चित्त घात और दृष्टि घात। शील घात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, वह शील घात कहलाता है। चित्त घात क्या है? यह एक आदमी लोभी होता है, दौमनस्य युक्त होता है, वह चित्त घात कहलाता है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्मों का कुछ फल नहीं होता, ना यह लोक और ना परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना स्वउत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता लाभ किया हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं इसे दृष्टिघात कहते हैं। भिक्षुओं शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के बाद प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यह दुख और पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये 3 दृष्टिघात हैं। भिक्षुओं ये 3 लाभ हैं। कौन से 3 लाभ? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, चोरी करने से विरत रहता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, इसे शील लाभ कहते हैं। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी ना लोभी होता है और ना दमनस्य युक्त होता है, इसे चित्त लाभ कहते हैं। और दृष्टि लाभ क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, ना यह लोक और ना यह परलोक है, ना माता है ना पिता है और ना
स्वउत्पन्न प्राणी हैं। लोक में कोई ऐसे श्रवण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुंचे हों, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो, जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ कहलाता है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का लाभ होने पर मरने के बाद प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ हैं। माननीय सारका बौद्ध जी। उपासका सारका बौद्ध जी। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी धम्म उपासक उपासिकाओं को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 पूर्णताएं ये हैं: शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता क्या है? आश्रव अथवा चित्त मलो का पूरा क्षय हो जाने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति की प्राप्ति का अनुभव करते हुए चित्त विमुक्ति होती है। अंतर्दृष्टि पैदा होती है जो आशुओं से युक्त मुक्त होती है। उसे प्राप्त कर फिर उसी के अनुसार विहार करना होता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी पूर्णताएं पारमिताएं हैं। बुद्ध ने उनके बारे में सुबूति को समझाया था। सुबूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, बोधिसत्व सत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देते हैं, अर्थात भीतरी व बाहरी वस्तु दान देते हैं और उन्हें सर्वसाधारण के लिए त्याग कर बोधि को समर्पित करते हैं। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते हैं। किसी भी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं होती। सुबूति ने फिर प्रश्न किया, हे बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत ने कहा, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। सुबूति ने पूछा, बोधिसत्व की खंती पारमिता क्या है? तथागत ने उत्तर दिया, वह स्वयं सहनशील हो जाते हैं और दूसरों को भी सहनशील रहने की प्रेरणा देते हैं। सुबूति ने प्रश्न किया, बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत ने बताया, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहते हैं तथा दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। सुबूति ने आगे पूछा, बोधिसत्व की समाधि की प्रवृत्ता क्या है? तथागत ने कहा, वह अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करते हैं, वह दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। सुबूति ने अंत में फिर प्रश्न किया, बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत ने स्पष्ट किया, वह किसी भी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु धम्म में नहीं फंसता। वह सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं में मूल स्वभाव का विचार करते हैं। वह दूसरों को भी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं के मूल स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देते हैं। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। निर्माण में रहना धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा है, निर्माण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। भगवान बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सभी धम्मों में निर्माण का प्रमुख स्थान है। निर्वाण क्या है? जैसा कि भगवान बुद्ध ने समझाया है कि निर्माण का अर्थ उससे सर्वथा भिन्न है जो उनके पूर्वजों ने बताया है। उनके पूर्वजों की दृष्टि में निर्वाण का अर्थ था आत्मा की मुक्ति।
निर्वाण की 4 प्रकार के स्वरूपों में कल्पना की गई है। लौकिक, खाओ पियो और मौज मनाओ। यौगिक, ब्राह्मणी और औपनिषदिक। ब्राह्मणी और औपनिषदिक निर्वाण की परिकल्पना में एक समानता थी। निर्माण की दोनों परिकल्पनाओं में आत्मा की एक स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की गई थी। यह सिद्धांत भगवान बुद्ध को अमान्य था, इसलिए भगवान बुद्ध को निर्माण की ब्राह्मणी और औपनिषदिक परिकल्पना का खंडन करने में कोई कठिनाई नहीं थी। निर्वाण की लौकिक परिकल्पना में अत्यधिक भौतिकता बुद्ध को नहीं भाती थी। इसमें आदमी की पाशविक भूख की संतुष्टि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसमें कुछ भी आध्यात्मिक नहीं था। भगवान बुद्ध को लगता था कि निर्माण की ऐसी परिकल्पना को स्वीकार करना मानव की हानि करना था। इंद्रियों की भूख की संतुष्टि करने का परिणाम उस भूख को और बढ़ाना था। उनके विचार में इस प्रकार का जीवन मार्ग कोई सुख नहीं ला सकता। इसके विपरीत इस प्रकार का सुख और अधिक दुख उत्पन्न करता है। निर्वाण की यौगिक परिकल्पना एक सर्वथा अस्थायी अवस्था थी। इससे प्राप्त होने वाला सुख नकारात्मक था। इसका अर्थ संसार से संबंध विच्छेद करना था। यह पीड़ा का निषेध तो करती थी, किंतु कोई सुख नहीं देती थी। यह जितना भी सुख प्रदान करती थी वह अधिक से अधिक योग की अवधि तक ही रहता था। यह स्थायी नहीं था, यह अस्थायी था। बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना स्वरूप अपने पूर्वजों की संकल्पना से सर्वथा भिन्न है। बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना के मूल 3 धारणाएं हैं। इनमें से एक तो यह है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से भिन्न है। दूसरी बात यह है कि संसार में जीवित रहते समय एक ही प्राणी का सुख है, किंतु आत्मा की धारणा और मरणांतर आत्मा की मुक्ति का विचार बुद्ध के विचारों से सर्वथा अलग धारणा है। तीसरी धारणा जो बुद्ध के निर्माण की परिकल्पना का मूलाधार है, वह है सदा प्रज्वलित रहने वाली राग द्वेषाग्नि पर संयम करने का अभ्यास। राग तथा द्वेष प्रज्वलित अग्नि के समान है। यह भगवान बुद्ध के धम्मोपदेश का मूल है, जिसे उन्होंने गया शीश पर्वत पर विहरते समय भिक्षुओं को दिया था। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं ये सब क्या पदार्थ है जो जल रहे हैं? भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और अदुख वेदना उत्पन्न होती है और उसकी अनुभूति होती है, वह भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? ये राग अग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेष अग्नि से जल रहे हैं, ये मोह अग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दोमनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं श्रोत्र इंद्रिय जल रही है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रही है, गंध जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काया जल रही है, चित्त के संकल्प विकल्प जल रहे हैं, और चित्त के संस्कार से जो भी सुख वेदना दुख वेदना और अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? मैं कहता हूं कि ये राग अग्नि से जल रही है, द्वेष अग्नि से जल रहे हैं, मोह अग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दोमनस्य तथा निराशा से जल रहे हैं। भिक्षुओं इसका ज्ञान होने से विज्ञ और श्रेष्ठ जनों के मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। उपेक्षा उत्पन्न होने से राग अग्नि आदि शांति होते हैं, और राग्नि आदि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है, और मुक्त हो जाने से वह जानता है कि मैं मुक्त हो गया हूं। निर्वाण से बढ़कर सुखद कुछ नहीं है। निर्वाण कैसे सुखद हो सकता है, यह एक और प्रश्न है, जिसका उत्तर अपेक्षित है। साधारण धारणा यह है कि अभाव के कारण आदमी दुखी है, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं होता। आदमी तब भी दुखी रहता है जब उसके पास सब कुछ पर्याप्त होता है।
दुख तो लोभ का परिणाम है और लोभ उन दोनों के लिए हानिकारक होता है जिनके पास नहीं है और जिनके पास है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। भिक्षुओं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ बंधन में जकड़े चित्त के कारण आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। आदमी दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा अनुभव करता है। किंतु यदि लोभ, द्वेष, मोह का मूल उच्छेद हो जाए तो आदमी ना अपने दुखों से दुखी रहेगा, ना दूसरों के दुखों से दुखी रहेगा और ना मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करेगा। इस प्रकार भिक्षुओं निर्वाण इस जीवन में दिखाई देता है, केवल भविष्य जीवन में ही नहीं, और वह बुद्धिमान श्रावक को आकर्षित करता है और उसकी पहुंच के भीतर होता है। यही स्पष्टीकरण है कि आदमी को क्या छीड़ करता है और उसे दुखी बनाता है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान बताते हुए भगवान बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। राग द्वेष का शिकार हो जाना ही आदमी को दुखी बनाता है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, जो आदमी को निर्माण तक नहीं पहुंचने देते। जो ही आदमी राग द्वेष के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, वह निर्माण को प्राप्त करना जान जाता है और उसके लिए निर्माण पथ खुल जाता है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार ये संयोजन 3 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। पहला वर्ग वह है जिसका संबंध हर प्रकार की तृष्णा से अथवा लगाव से है, जैसे काम वासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा वर्ग है जिसका संबंध सभी प्रकार की तृष्णा से है, जैसे घृणा, क्रोध, उत्पीड़न तथा असंगति। तीसरा वर्ग वह है जिसका संबंध सभी तरह की अविद्या से है, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता मोह। पहले और दूसरे का संबंध मनोविकास से है और आदमी की उस दृष्टिकोण एवं भावना से है जो दूसरों के प्रति, जबकि तीसरी अग्नि का संबंध उन सभी विचारों से है जो सत्य से अलग हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण के सिद्धांत के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं। शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्वाण शब्द का अर्थ है बुझ जाना। शब्द की इस व्युत्पत्ति के मूल अर्थ को लेकर आलोचकों ने निर्वाण के सिद्धांत को निरर्थक बना दिया है। उनका मानना है कि निर्वाण का अर्थ है सभी मानवीय भावनाओं का बुझ जाना, जो मृत्यु के समान है। इस प्रकार के अर्थ द्वारा उन्होंने निर्वाण के सिद्धांत को उपहास बनाने की कोशिश की है। जो कोई भी इस अग्नि स्कंदोपम सूत्र की भाषा पर विचार करेगा, उसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि निर्वाण का इस प्रकार का अर्थ कदापि नहीं है। इस प्रवचन में यह नहीं कहा गया है कि जीवन जल रहा है और बुझ जाना मृत्यु है। इसमें यह कहा गया है कि रागाग्नि जल रही है, द्वेषाग्नि जल रही है तथा मोह अग्नि जल रही है। इस अग्नि स्कंदोपम सूत्र में यह कहीं नहीं कहा गया है कि आदमी की हर प्रकार की भावनाओं का मूलोच्छेद कर देना चाहिए। यह कहता है कि आग में घी मत डालो, अर्थात आग को और मत बढ़ाओ। दूसरी बात यह है कि आलोचक निर्माण और परिनिर्माण में भेद करना भी भूल गए हैं। जैसा कि उदान में कहा गया है, जब शरीर के महाभूत बिखर जाते हैं तब परिनिर्माण होता है। सभी संज्ञाएं रुक जाती हैं, सभी वेदनाओं का नाश हो जाता है, सभी प्रकार की प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और चेतना जाती रहती है। इस प्रकार परिनिर्माण का अर्थ पूरी तरह बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ कभी भी उपरोक्त नहीं हो सकता। निर्वाण का अर्थ अपनी भावनाओं पर पर्याप्त संयम रखना, जिससे आदमी धर्म के मार्ग पर चलने के योग्य बन सके। इससे अतिरिक्त और कोई दूसरा आशय नहीं। सदाचार का जीवन ही निर्वाण है।
रात को समझाते हुए स्वयं भगवान बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि सदाचरण पूर्ण जीवन का ही दूसरा नाम निर्वाण है। एक बार रात थेर भगवान बुद्ध के पास आए। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए रात थेर ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, निर्वाण किस लिए है? तथागत ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है वासनाओं से मुक्ति। लेकिन भंते, निर्वाण का उद्देश्य क्या है? रात, निर्वाण प्राप्ति से सदाचरण पूर्ण जिया जाता है। जीवन का लक्ष्य निर्वाण ही है, निर्वाण ही ध्येय है। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना नहीं है। यह बात सारिपुत्र ने भी अपने इस उपदेश में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के चेतवनाराम में विहार कर रहे थे, जहां सारिपुत्र भी ठहरे हुए थे। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, धर्म के भागीदार बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तुम सभी के प्रति अनुकंपा रखते हुए मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा और तब वह उठकर कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को समझाते हुए कहा, भिक्षुओं, लोभ बुरी चीज होती है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अंतर्दृष्टि, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग व निर्वाण है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्पांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, संयम स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। हाँ भिक्षुओं, क्रोध बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मातस्य बुरी चीज है, कंजूसपन बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, ढोंग बुरी चीज है, ठगी बुरी चीज है, उद्दंडता बुरी चीज है, मोह बुरी चीज है तथा प्रमाद भी बुरी चीज है। मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निर्माण की ओर ले जाता है। निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा। प्रसन्न चित्त भिक्षुगण सारिपुत्र का प्रवचन सुन प्रमुदित हुए। निर्वाण के मूल में जो विचार है वह यही है कि यह सदाचरण पथ है। किसी को भी निर्वाण का कुछ और अर्थ नहीं लगाना चाहिए। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्माण दूसरा अंत है। निर्वाण मध्यम मार्ग है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। तृष्णा का त्याग धम्म है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा है, आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं, संतोष से बढ़कर धन नहीं। यहाँ संतोष का अर्थ बेचारगी अथवा परिस्थिति के सामने झुक जाना नहीं समझा जाना चाहिए। ऐसा समझ बैठना बुद्ध की दूसरी शिक्षा के सर्वथा प्रतिकूल होगा। बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि धन्य है वे जो गरीब हैं। बुद्ध ने यह कहीं नहीं कहा कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपितु दूसरी ओर उन्होंने यह कहा कि ऐश्वर्य का स्वागत है अथवा उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहना के स्थान पे सम्यक प्रयत्न अर्थात उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश दिया है। जब बुद्ध ने यह कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो उनके कहने का अभिप्राय यह था कि मनुष्य को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा नहीं।
जैसा कि भिक्खु रट्टपाल ने कहा, मैं धनियों को देखता हूँ जो मूर्खतावश अधिक से अधिक संग्रह ही करते रहते हैं, कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा रूपी प्यास बढ़ती रहती है। राजाओं को देखता हूँ कि जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, किंतु अब समुद्र पार साम्राज्य स्थापित करने के लिए दुखी हैं। तृष्णा से भरे हुए राजा और प्रजा दोनों ही मर जाते हैं। अभाव तथा और अधिक अभाव में भी अपना शरीर ही त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा कभी तृप्त नहीं हो पाती। महानिदान सूत्र में बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ को अपने बस में रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। तथागत का वचन है, इस प्रकार आनंद लोभ की इच्छा करने से तृष्णा पैदा होती है। जब लोभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है, तब स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाती है और यह धन लुलुपता पर का रूप ले लेती है। असंयत कामना के कारण होने वाली धन लुलुपता अथवा स्वामित्व की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक है। इस तृष्णा तथा लोभ की निंदा क्यों आवश्यक है? बुद्ध ने आनंद से कहा, क्योंकि इसी से बहुत सी बुराइयां पैदा होती हैं। इसके कारण मुक्का मुक्की तक हो जाती है, आघात लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, परस्पर विरोध भी होते हैं, कलह भी होते हैं, परस्पर निंदा तथा झूठ बोलना भी होता है। इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि वर्ग संघर्ष का यह सही विश्लेषण है। इसीलिए बुद्ध ने तृष्णा और लोभ को बस में रखने पर बल दिया। यह मानना कि सभी मिश्रित पदार्थ अनित्य हैं, धम्म हैं। संसार में सभी पदार्थ मानव अनित्य हैं। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। अनित्य यानी अपरिवर्तनशील। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समोत्पन्न वस्तुओं का स्वतत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग कहते हैं, सभी पदार्थ हेतु तथा प्रत्ययों से उत्पन्न हैं और उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रत्ययों का उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त होते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नाम के 4 महाभूतों से बना है और जब इन चारों महाभूतों का पृथक्करण हो जाता है तो प्राणी नहीं रहता। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, ना वह वर्तमान में रह रहा है और ना भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन ना रहा है और ना रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन ना रहा है और ना रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के 2 भिन्न क्षणों में ही वही नहीं है। इस अनित्यता सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दुर्बोध है। यह समझना बहुत आसान है कि प्रत्येक आदमी किसी न किसी समय अवश्य मर जाए, किंतु यह समझ सकना उतना ही सरल नहीं है कि किस प्रकार एक प्राणी जीवित रहते हुए परिवर्तित होता रहता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है। किसी के प्रति आसक्ति मत रखो, सभी अनित्य हैं।
आगे चलकर अनित्यता का यह सिद्धांत शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में स्वाभाविक तौर से प्रतिक्षण सतत परिवर्तन हो रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं होता। सभी पदार्थों की स्वाभाविक अनित्यता पर यह अन्य पदार्थों का होना निर्भर करता है। यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन ना हो और वे स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का परिवर्तन बिल्कुल रुक जाएगा। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता, किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिया जाए, तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु ऐसा नहीं। शून्य एक बिंदु के समान है, जो कि एक पदार्थ है, किंतु जिसकी ना कोई चौड़ाई और ना ही लंबाई। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं। भगवान बुद्ध के इस सिद्धांत में हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस अनित्यता के सिद्धांत की शिक्षा बहुत सरल है। किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो। इसका अर्थ अनासक्ति को उत्पन्न करना है। संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति। भगवान बुद्ध ने कहा, सभी चीजें अनित्य हैं। कर्म को नैतिक व्यवस्था का उपकरण, साधन मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम है। निम्नलिखित तथ्यों से यह सिद्ध हो जाता है। आक्रोश के नक्षत्र के चलन कार्य में एक प्रकार का नियम है। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही ऋतुएं नियमित रूप से आती और जाती हैं। एक प्रकार के नियम के अनुसार ही बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों के फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। बौद्ध परिभाषा में यह नियम बीज नियम तथा ऋतु नियम कहलाते हैं। इसी प्रकार क्या समाज में भी कोई नैतिक क्रम है? यदि है तो यह कैसे उत्पन्न होता है? इसका संरक्षण कैसे होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका उत्तर सरल है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक क्रम दैवी विधान द्वारा संरक्षित है। ईश्वर ने संसार की रचना की है और ईश्वर ही संसार का श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है। वही भौतिक तथा नैतिक नियमों का रचयिता भी है। उनका कहना है कि संसार का नैतिक नियम मनुष्य की भलाई के लिए है, क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञा है। मनुष्य को अपने रचयिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा और ईश्वर की आज्ञा के पालन से ही यह संसार चलता है। इसके पक्ष में यही तर्क दिया जाता है कि संसार का नैतिक क्रम ईश्वर की इच्छा का परिणाम है, लेकिन यह व्याख्या किसी भी तरह संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि यदि नैतिक नियम ईश्वर से उत्पन्न हुए और यदि ईश्वर से ही नैतिक नियमों का आरंभ और अंत है और यदि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से नहीं बच सकता, तो संसार में इतनी नैतिक अराजकता अथवा अनैतिकता क्यों है? इस ईश्वरीय नियम का क्या परिणाम है? इस ईश्वरीय नियम का व्यक्ति पर कैसा अधिकार है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन जो लोग यह मानते हैं कि संसार का नैतिक क्रम
ईश्वर की इच्छा पर आधारित है, उनके पास इन प्रश्नों में से किसी का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। इन कठिनाइयों पर पार पाने के लिए यह अवधारणा कुछ बदल दी गई है। यह कहा जाने लगा है कि निसंदेह ईश्वर की इच्छा से ही सृष्टि अस्तित्व में आई है। यह भी सत्य है कि ईश्वर की इच्छा और निर्देशन के अनुसार ही ब्रह्मांड ने अपना जीवन आरंभ किया। यह भी सत्य है कि उसने ब्रह्मांड को एक बार में ही वह सब शक्ति प्रदान कर दी जो देवी शक्ति के रूप में अति विशाल क्रियाविधि के रूप में कार्यरत है। लेकिन इसके बाद ईश्वर ने प्रकृति पर छोड़ दिया कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त मूल नियमों के अनुसार कार्य करते रहें, ताकि ईश्वर की आशंका के अनुसार यदि नैतिक नियम कार्य करने में विफल हो जाए तो इसके लिए प्रकृति ही दोषी है, ईश्वर नहीं। लेकिन सिद्धांत में किए गए इस परिवर्तन से भी समस्या का समाधान नहीं होता। यह केवल ईश्वर को उसके उत्तरदायित्व से मुक्त करने में सहायक है। प्रश्न फिर भी वैसा ही रहता है कि ईश्वर को अपने नियम का पालन प्रकृति पर क्यों छोड़ना चाहिए। इस प्रकार के अनुपस्थिति ईश्वर का क्या प्रयोजन है? संसार का नैतिक क्रम कैसे संरक्षित है? इस प्रश्न का उत्तर जो बुद्ध ने दिया वह सर्वथा भिन्न है। तथागत का उत्तर बहुत सरल है। यह ईश्वर नहीं, कर्म का नियम है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखता है। इस प्रश्न का बुद्ध ने यही उत्तर दिया। विश्व का नैतिक नियम अच्छा हो सकता है अथवा बुरा भी, लेकिन बुद्ध के अनुसार नैतिक नियम मनुष्य पर निर्भर करता है और किसी अन्य पर नहीं। कर्म का अर्थ है मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म और विपाक जो परिणाम है। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य बुरा अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका अर्थ है कि मनुष्य अच्छा कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की बात करके ही संतोष नहीं कर लिया, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही, जो कर्म सिद्धांत का ही दूसरा नाम है। कर्म के नियम की बात से बुद्ध का अभिप्राय था कि कर्म का फल उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। यह नियम अथवा सिद्धांत की तरह है। कुशल कर्म द्वारा लाभ करने में कोई विफल नहीं हो सकता। अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। इसीलिए बुद्ध की देशना थी, कुशल कर्म करो, मानवता उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो सकते हैं जो कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से हानि पहुंचेगी। यह हो सकता है कि किए गए कर्म और उससे होने वाले फल के बीच कुछ अंतराल हो जाए। बहुधा ऐसा होता है। इस दृष्टि से कर्म के कई विभाग हैं, जैसे तुरंत फल वाला कर्म और कुछ समय बाद फल देने वाला कर्म, अनिश्चित समय पर फल देने वाला कर्म कभी कभी अहोसी कर्म की श्रेणी में भी आ सकते हैं, अर्थात ऐसा कर्म जिसका कुछ फल ही ना हो। इस अहोसी कर्म के अंतर्गत वे सब कर्म आते हैं जो या तो इतने दुर्बल होते हैं कि वे प्रभावी नहीं होते, अर्थात उनका फल नहीं होता,
अथवा जो अन्य सबल कर्म द्वारा उस समय प्रभावहीन कर दिए जाते हैं जब उनका फल होने वाला होता है। इन सब बातों के लिए थोड़ी गुंजाइश भी मान ली जाए तो भी बुद्ध की इस देशना के दावे को ये कम नहीं करते कि कर्म का नियम अटल है और लागू होकर ही रहता है। कर्म के सिद्धांत का अनिवार्य तौर पर यह अर्थ नहीं कि करने वाले को ही कर्म का फल भोगना पड़ता है और इससे अधिक इसके विषय में कुछ और नहीं सोचा जा सकता। ऐसा सोचना गलत है। कभी कभी करने वाले की अपेक्षा दूसरे पर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह सब कर्म का नियम है, क्योंकि यह या तो नैतिक कर्म को प्रोत्साहित करता है अथवा उसे अस्त व्यस्त कर देता है। व्यक्ति आते रहते हैं, व्यक्ति जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक क्रम बना रहता है और उसके साथ ही कर्म नियम भी उसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बुद्ध के धम्म में नैतिकता को वही स्थान प्राप्त है जो अन्य धर्मों में ईश्वर को है। अतः इस प्रश्न का ही कि विश्व का नैतिक क्रम कैसे बना रहता है, बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह अत्यंत सरल और अकाट्य है। इसका होने पर भी इतना होने पर भी इसका यही अर्थ पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं होता। प्राय लगभग हमेशा ही या तो इसे गलत रूप में समझा जाता है या इसे गलत तौर पर व्यक्त किया जाता है अथवा इसकी गलत व्याख्या की जाती है। बहुत लोग इस बात को समझते प्रतीत नहीं होते कि बुद्ध द्वारा बताया गया कर्म नियम का सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर है कि विश्व का नैतिक क्रम कैसा बना रहता है। बुद्ध के कर्म नियम के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। कर्म नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक कर्म के प्रश्न से जोड़ा जाता है। इसका व्यक्ति के भाग्यशाली होने अथवा अभाग्यशाली होने से कोई संबंध नहीं है। इसका सरोकार केवल विश्व के नैतिक क्रम में बने रहने से है। इसी कारण से कर्म नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। और इसके साथ ही यहाँ इसका आज वाचन रोका जाता है और अगला होगा चौथा भाग आगे, अधम्म क्या है। बहुत साधुवाद। आप सभी ने धम्म को सुना और आगे मैं एक बात रखना चाहती हूँ कि आगे आने वाले 1 दिन में होली है, तो कृपया हमारे समाज के लोग होलिका दहन ना करें और ये जो एक कुप्रथा चल रही है उसको बंद करें। बस इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय उपासका रुचि बौद्ध जी और सारिका बौद्ध जी, आपने बहुत अच्छा वाचन किया। हमें इसी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए समय का ध्यान रखते हुए माननीय रजनीताई जी, उनका अनुरोध करूंगा कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन करें। माननीय रजनीताई। हेलो, हाँ, आवाज आ रही ताई जी? सभी संत महापुरुषों को एक बार फिर नमन करते हुए आज के वाचन के बारे में जो सारिका जी ने और रुचि बौद्ध जी ने जो वाचन किया, बहुत ही अच्छे संवाद इसमें आए हैं। ये धम्म क्या है, धम्म में कितना अच्छे से बताया। अगर ये धम्म में ये 5 एक 6 जो बताए हैं, जीवन की पवित्रता, जीवन में पूर्णता, निर्वाण प्राप्त करना, तृषा का त्याग, यह मानना कि संस्कार अनित्य है, कर्म को मानव जीवन के नैतिकता के आधार पर बताया। तो ये 6 ही बातों को अगर हर इंसान
अपने जीवन में उतार ले तो उसका उद्धार हो सकता है। बुद्ध के धर्म में सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दिया गया है। जो कुछ भी उन्होंने बताया, जो भिक्षुओं को भी उन्होंने बताया था, तो ये इसी के आधार पर केवल शील के ही बारे में बताया। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है, यानी इसमें भी यही बताया। जीवन की जो पवित्रता बताई, इसी में हमारे काया, वाचा और मन जो कुछ भी है हम काया से करते हैं, वाचा से करते हैं, मन से करते हैं। काया से हम ऐसा काम करते हैं जैसे किसी की हत्या कर देते हैं और किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये काया का हो जाता। और इसी तरह काया वाचा, जैसे वाचा है जो हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ अपशब्द बोल देते हैं, तो जो वाणी का दोष हो जाता है। किसी को गाली बक दी, किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया, किसी ने अच्छा काम किया तो उसको भी हमने बुरा बोल दिया, तो ये वाणी का कर्म हो जाता है। इसी तरह काया, वाचा और मन जो कुछ भी है हमारे मन में ही उत्पन्न होती है। सारी बातें मन में ही उत्पन्न होती हैं। अगर हमारे मन में उत्पन्न ना हो तो हमारी काया पे भी नहीं आ सकता और वाचा पे भी नहीं आ सकता। जब हम किसी की हत्या करते तो हमारे मन में क्रोध उठता है। एक मच्छर भी हमारे ऊपर बैठता है तो हमारे मन में क्रोध उठता है और उस क्रोध को लेते हुए हम उसकी हत्या कर देते हैं। तो जो कुछ भी है सब काया और वाचा और मन के ऊपर सारा ये जीवन की पवित्रता बताई है। और जीवन की अपवित्रता, ये सारे काम हम करते रहेंगे, चोरी भी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, तो ये मन को अब हमारे शरीर की अपवित्रता है। तो ये जो जीवन की पवित्रता बताई, इसमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जो रुचि जी ने एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इसको हम जीवन में उतारें तो हम अपना भी उद्धार कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो बताया, इसके आगे जो पढ़ा, जब साधना के ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा विपश्यना के ऊपर है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने कब विपश्यना के बारे में बताया, तो ये विपश्यना का ही ये देखें आप, इसमें जो जीवन की पवित्रता में गा है, जो 5 तरह की दुर्बलताएं जो बताई, उसमें पूरा विपश्यना के ही आधार पर बताया। अगर बाबा साहब ने विपश्यना नहीं की तो ये सब क्यों बताया इसके अंदर। इस पेज को आप अपने नोटबुक में लिख लें कि बुद्ध और उनके धर्म में इस पेज पर विपश्यना की बात आई है। जैसे भिक्षुओं से बोलते हैं कि काया में कायानुपश्यना करना, यानी अपनी काया में हमें देखना है। काया अनुपश्यना यानी हमें देखना है। इसी तरह अपने चित्त में, जो हमारे चित्त में जो वो जागती हैं, विचार जो जागते हैं, तो हमारे चित्त में देखना है, तो ये चित्त की विपश्यना है। इसी तरह वेदना, जिस तरह हमारे शरीर में किसी तरह की वेदना होती है, कुछ दुख दर्द होते हैं, तो हमें वेदना उसको हम देखने लगते हैं। इसी तरह धम्म की जो धम्म अनुपश्यना बताई, तो उसमें हम विहार करने लगते। जब हमें धम्म जागता है तो हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं। मार्ग धम्म जो बताया मध्यम मार्ग, धम्म का मतलब ही मध्यम मार्ग है, तो हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हमारा अच्छा होने लगता है। तो ये 4 जो अनुपश्यना करता है, ये जब आप अपनी अनुभूति पर भी देख सकते। भगवान ने जो बताया है ये सभी के लिए बताया, भिक्षुओं के लिए बताया। एक बार आप 10 दिन का समय निकाल करके जब आप विपश्यना करेंगे तो ये खुद आप अपनी अनुभूति पर उतार कर देख सकते हैं। तो कितना अच्छा संवाद आया है कि अगर इसको आप अपने जीवन में उतारें तभी इसका लाभ हो सकता है। ऐसे जीवन में पूर्णता का जो है, जो शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता, फिर वही बात आ जाती है। यहाँ सीलों की ही बात आती है। जो 5 सील है, कुछ मत करे इंसान, अगर 5 सील का उपयोग कर ले और जो मध्यम मार्ग बताया भगवान ने, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उस पर अगर चले तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसी तरह जो निर्वाण की बात आई है, निर्वाण क्या है, तो ये निर्वाण का हिंदू धर्म में केवल एक ही मतलब मानते हैं, अन्य धर्मों में भी एक ही मतलब मानते हैं कि निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मर जाना। जबकि भगवान ने बोला है
कि आप सीलों का पालन करो, मध्यम मार्ग पर चलो और घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए भी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक हम सीलों का पालन नहीं करेंगे, जब तक हम आर्य अष्टांगिक मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमें उस राह पर चलना पड़ेगा, हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। फिर निर्वाण वो निर्वाण है, जबकि ये मोक्ष की बात आती है जो ये मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आज तक आपने शुरू से अभी इसमें से एक संवाद आया कि भगवान के जो पूर्वज थे उन्होंने ही यही मोक्ष के बारे में बताया, लेकिन भगवान ने इस बात को नकारा है। इसलिए नकारा कि उन्होंने अपनी अनुभूति पर उतर कर देखा कि आखिर निर्वाण क्या है। तो उन्होंने अपने शरीर का जब सब कुछ निरीक्षण किया तो उसके आधार पर निर्वाण की प्राप्ति बताई, यानी सारे राग दोष मोह माया जो भी है उसके बारे में बताया। इसका त्याग ही ये सारी इच्छाओं को जलाना ही निर्वाण है। और कैसे जलाना? जैसे इसमें राग अग्नि आई है, दोष अग्नि आई है, तो अग्नि का मतलब यानी कि जैसे कि हमारा शरीर जो है बचपन होता है, फिर जवानी आती, फिर बुढ़ापा आता है, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें हमारी जलने लगती हैं। जैसे इसमें बताया चक्षु जल रहा है, चक्षु जल रहा है, जीवा जल रही है, तो हमारे चक्षु है। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो क्षीण होती जाती है, हमारी याददाश्त है जो वो क्षीण हो जाती है। तो इस तरह की ये सारी अग्नियों के बारे में भी संवाद आया है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इसको अपने जीवन में उतारें। इसी तरह ये तृष्णा का आया है, तृष्णा का संवाद भी आया है कि तृष्णा का त्याग ही धम्म है। अगर हम ये सारी जड़ें तृष्णा में हैं, जो तृष्णा हमारी जागती है, तृष्णा 3 प्रकार की होती है, काम तृष्णा होती है, भाव तृष्णा होती है और विभव तृष्णा होती है। जब काम तृष्णा जागता है तो हमारा शरीर बनता है। काम तृष्णा यानी हम पति पत्नी का जो संबंध है, हमारे अंदर जो काम वासना जागती है, उसके कारण ही हमारा जीवन का उत्पत्ति होने लगती है। भाव तृष्णा, अब जो भाव तृष्णा है, भाव के बारे में है, जो अगर हमारे जीवन में सारी चीजें पूरी हो गई और हमारे अंदर से कोई तृष्णा नहीं रह गई, तो यानी विभव हो जाएगा, वो हमारा जन्म नहीं होगा। और अगर हमारे अंदर मरते समय भी अगर कोई बात हमारे मरते समय हमारे मन में रह गई बात, तो वो भाव जग गया, यानी अगला जन्म आपका निश्चित है। तो ये विपश्यना के ही पूरा इसमें दिया है। और विपश्यना जब आप करेंगे तो अपनी अनुभूति पर भी उतारेंगे और उसको जान पाएंगे। इसी तरह सभी ये इसमें सभी संस्कार अनित्य हैं, यानी जिसका जन्म हुआ है, भगवान ने ये अनित्यवाद क्या बताया कि जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही है। जैसे किसी भी हम कोई चीज घर में लेकर आते हैं, कोई भी चीज लेकर आते हैं तो कुछ दिन चलेगी वो, लेकिन कभी भी उसको मिटना है। यानी जैसे हाथ से गिलास गिर गया तो वो टूट गया, यानी जो बना था वो गिलास जो बना था वो टूट गया। तो यही अनित्यता है। जैसे घर है, घर कितने दिन तक चलेगा, मकान कितने दिन तक चलेगा, कभी कुछ सालों के बाद में वो क्षीण होने लगता है। यही अनित्यता बताई है। यानी शरीर की भी इसी तरह अनित्यता है कि जो जन्मा है, कभी जैसे कि कोई आस हमारी पूरी नहीं होती है तो उसकी आस हमारे लिए अंदर बनी रहती है। तो जब तक वो आस पूरी नहीं होगी तो कभी आस पूरी हो जाती, कभी नहीं हो जाती। तो यही अनित्यता है, इसके बारे में ही बताया। और सबसे अच्छा जो संवाद आया है इसमें कर्म के बारे में आया। हम जैसे कर्म करेंगे, गीता और भगवत गीता में बताया कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करो। तो यही सब कुछ करते हैं लोग बाग, कर्म करते हैं लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन भगवान ने कहा है कि कर्म भी करो और उसके फल की भी इच्छा करो। अगर हम कर्म करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल, कुशल कर्म करेंगे तो कुशल हमारा जीवन होगा, और अकुशल करेंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे, वही हमारे अगले जन्म में भी निकलेंगे। कई लोग बोलते हैं कि अगला और पिछले जन्म के बारे में भगवान ने बड़े अच्छे से संवाद इसमें बताए हैं कि जो हम
पिछले जो कर्म विपाक के बारे में जो शब्द आया है, जो विपाक है, विपाक यानी होता है उसका परिणाम। भगवान को भी, भगवान एक जगह कहते हैं उनको जब पीठ में दर्द हुआ तो आनंद पूछते हैं कि भगवान आप तो ये सब कर सकते हो, लेकिन आपको ये दर्द क्यों हुआ? तो भगवान कहते हैं ये मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा विपाक है जो दर्द के रूप में सामने आया है। तो जो विपाक है तो यानी भगवान को भी ये इसका परिणाम भोगना पड़ा। तो इसी तरह जो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें उसका फल मिलेगा। बहुत अच्छे संवाद इसमें आए हैं, अगर आप सभी लोगों ने अच्छे से सुना है तो अपने जीवन में उतारें। और जो हमारी वाचक करता है रुचि जी ने और सारिका जी ने बहुत अच्छे शब्द में से वाचन किया है, तो मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और माननीय कदम साहब ने बहुत अच्छे से संचालन किया है, उनको भी मैं साधुवाद देती हूँ। और सबसे बड़ा साधुवाद जाता है हमारे श्रोता उपासक उपासिकाओं को। अगर सुनने वाला कोई नहीं होगा तो हम किसको सुनाएंगे? तो सबसे बड़ा साधुवाद मैं उन्हीं को देती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े। तो बार बार मैं साधुवाद देती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अपने अध्यक्षता का जो मैं आप लोगों ने मुझे अध्यक्षता करने का आज अवसर दिया, मैं साधुवाद देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। बहुत बहुत साधुवाद माननीय ताई जी, आपने अपने उद्बोधन में सभी बिंदुओं को छूते हुए बड़ी गहराई से जो है बात को रखा है। अब समय का ध्यान रखते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि